आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो पावर रूल होता है, तो पावर रूल को अगर पावर में प्लस हो, माइनस हो, परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो, तब कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, देखिए जैसे एक जनरल फार्मूला हम लोग कल देखे थे। जनरल फार्मूला x के पावर n हुआ करता था और dx। ठीक है, तो होता क्या था कि n पहले आ जाता था, n पहले x n में से कितना घटता था, एक घटता था, n में से कितना एक घटता था, तो n x n माइनस 1 होता था। ठीक है, इतना तो समझे। अब देखिए n x n माइनस 1 है, अगर यही टर्म अगर u प्लस v के रूप में आ जाए, किसके रूप में आए, u प्लस v के, तो समझिए कि u प्लस v आए, u प्लस क्या आ जाए, v, और इसका डिफरेंशिएशन करना हो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये x ये इंगित करता है कि हम u और प्लस v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष, तो इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ du बाई dx, du बाई dx प्लस dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, du बाई dx और dv बाई dx। अब करना क्या है कि अगर ये प्लस वाला है u प्लस v, हाँ बैठो, u प्लस v है तो du बाई dx और प्लस dv बाई dx मिला। अगर माइनस रहे, क्या रहे, माइनस, माइनस रहे यहाँ पर, तो u माइनस v, इसको 1 कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, 2 कह देंगे, इसको 3 कहेंगे। अगर u माइनस v आए, du माइनस v बाई dx, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, du बाई dx माइनस dv बाई dx। ठीक है, तो ये एक रूल हो गया। ओके, अब देखिए 4 नंबर रूल। 4 नंबर देखिए ध्यान से। 4 नंबर जो है u इंटू भी, ये पर एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार गुणा में, u इंटू भी, और ये होगा dx। अगर u इंटू भी है तो u को छोड़ देंगे, u को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब v को तोड़ देंगे, v को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन, टूट रहा है, जहां भी डी लगेगा वहां पे समझिएगा क्या होता है, टूटता है। तो u ज्यों त्यों v का डिफरेंशिएशन प्लस v ज्यों त्यों u का डिफरेंशिएशन, तो ये आपको मल्टीप्लाई वाला रूल है। ठीक है, 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर यही बाटा में आए, du बट्टा v बाई dx रहे, क्या रहे, u बट्टा v बाई dx रहे। तो अगर बट्टा में हो, कोई भी प्रश्न अगर ये इस तरह बट्टा में हो, लॉगरिथम में हो चाहे डिफरेंशिएशन में हो, तो बट्टा में रहेगा तो घाटा में चल जाएगा, कहाँ जाएगा, घाटा में, यानी नीचे वाला टर्म का डिफरेंस स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर। यही टर्म ज्यों त्यों, यानी कि v ही ज्यों त्यों, और ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन du बाई dx। ओके, फिर यहाँ पे पहले प्लस था, कब, जब ये u इंटू भी वाला टर्म तोड़ते थे तो प्लस था। अब u बट्टा भी किए हैं तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर v को छोड़े u को तोड़े, और u को छोड़े भी को तोड़े, ऐसे याद कर सकते हैं। यानी कि अगर du बाई v हो, डिफरेंशिएशन करना हो, तो v के स्क्वायर, नीचे वाला टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ही ज्यों त्यों, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ज्यों त्यों और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। समझे बात को, क्लियर। अब देखिए 6 नंबर, अगर कोई कंस्टेंट लगा हो, c कोई कंस्टेंट है, u है, डिफरेंशिएशन करना है, c कांस्टेंट है, u वेरिएबल है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे ये c जो है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, u क्या है, वेरिएबल है।
कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क क्या है? कांस्टेंट जो है एकदम स्थिर रहता है, वेरिएबल बदलते रहता है। यानी कि अगर ऐसे मिले तो तुरंत कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे और ई वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, समझे बात को? अगर 7 नंबर देखिए, डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स आ जाए। ठीक है, ऐसे डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसका जो कॉएफिशिएंट है, एक्स का जो कॉएफिशिएंट है, कॉएफिशिएंट इनटू में आता है। यही अगर इंटीग्रेशन पढ़ते तो इसका कॉएफिशिएंट भागा में आ जाता है। ठीक है, तो इनटू में आएगा और बी जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0, तो ए ही हो जाएगा। क्या होगा? ए। एक्स का क्या होता है? 1 होता है, तो ए ही लिख देंगे। ठीक, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर होगा क्या कि डी सी बाई डी एक्स का मान क्या होगा? 0। डी सी बाई डी एक्स का मान क्या होगा? 0। क्यों? यहाँ पे सी के जगह पर के भी दिया जा सकता है। सी के जगह पर क्या हो सकता है? के भी हो सकता है, जहाँ के कांस्टेंट को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे दुनिया का कोई अंक रखा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन टूट के क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का किसी के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, जो सोच रहे हैं उसके सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करेंगे किसी कांस्टेंट का, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर समझिएगा, अगर डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए, क्या जाए? एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होता है। क्या होता है? हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होता है। अब एक बात ये लिख लीजिएगा इसे में, ये डी लॉग एक्स बाई डी एक्स ये होता है 1 बाई एक्स। तो ये आप 10 नंबर लिख लीजिएगा। ये टोटल ये 10 ही पार्ट आप याद रखिए, बाकी जितना फार्मूला है सब फार्मूला को याद रखिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अपरूपी बनना, इसके पावर n डी और डी एक्स बराबर क्या होता था? n x n माइनस 1। ठीक है, आप पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पढ़े थे ना? और किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि ये dv बाई dt होता है इसका व्यंजक। v माइनस यू भी कर सकते हैं, इक्वल टू a। ठीक है, तो समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। तो समय के साथ यानी कि सापेक्ष है, इसी को सापेक्ष कहते हैं। यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ x के साथ हो रहा है, यहाँ किसके साथ हो रहा है? समय के साथ हो रहा है। ठीक, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन किसके साथ? x के साथ हो रहा है। जब x के साथ हो रहा है तो nx n माइनस 1 हुआ है। तो देखिए इसमें पावर जो है, पावर इसका पावर n निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, रेशनल भी हो सकता है। रेशनल एक ले लें, क्या ले लें? एक ले लें। तो एक रखिएगा तो पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, रेशनल ले लीजिए। तो n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर x के पावर यहाँ पे n का वैल्यू जब 1 रखे हैं तो x के पावर क्या हो जाएगा? 1 होगा। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूल तो यही ना लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। जब ये रूल लगेगा तो 1 पहले आ जाएगा, x और n की जगह पे 1 रखे हैं तो 1 माइनस 1 यानी कितना? 1। x के पावर 1 में 1 किया 0। दुनिया का कोई भी अंक है उसके पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, बशर्ते 0 के पावर 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 गुणे x के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 गुणे 1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो पावर 1 रखें, पावर कितना रखें? 1। अगर दूसरा
पावर अगर 2 रख दिया जाए, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो क्या हो मिलेगा, 2 पहले आ जाएगा x, इसके अनुसार 2 में से क्या घटेगा, 1 घटेगा, यानी कि 2x के पावर 2 में से घटा 1, यानी कितना 2x। फिर x के पावर 3 लेते हैं, dx के पावर 3 dx, तो 3 पहले आ जाएगा x, 3 में से 1 गया 2, डायरेक्ट बन गया। अगर x के मान -1 लेते हैं, x के पावर -1 और dx करते हैं, ठीक, x के पावर कितना -1, यहाँ पे जब डबल का है ना, d2/d4 मैंने जितना बार का है उतना बार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम 1 टाइम्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कितना टाइम्स, 1 टाइम्स कर रहे हैं। जब 1 टाइम्स करेंगे तो ऐसा सिस्टम मिलेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 2 टाइम्स कैसे करते हैं, 3 टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए x के पावर -1 है तो -1 पहले आ जाएगा x, यहाँ पे क्या रखना होगा, n की जगह पर क्या रखे हैं -1, तो -1 रखना पड़ेगा। ये फार्मूला में का -1 ऑलरेडी बैठा है ना, तो ये क्या होगा -1 x के पावर -2, तो -1 बटा x के पावर -2 है, x के पावर -2 रहे तो इसको नीचे लाते हैं तो x के पावर +2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/x के स्क्वायर होगा, यानी कि ये एक फार्मूला ही है, ये वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा आप कि d1/x बाई dx करेंगे तो -1/x स्क्वायर हो जाता है, जो कि यहाँ पे आया बाबू। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव रख दिया, पॉजिटिव रख दिया, रेशनल, यही निगेटिव पॉजिटिव जैसे रेशनल नंबर ही होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो इसमें से ये बनाने का यही तरीका होगा, यही टेक्निक होगा, ठीक है। यही पावर रूल में अगर आ जाए साइन के पावर 2x और dx, ठीक है, साइन स्क्वायर x है dx है, जब ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो जो सिस्टम आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं ये वाला, वो सिस्टम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन चेंज हो गया है। फंक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जब फंक्शन चेंज होगा तो उसके बेस का, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, इसके बेस वाला को करते हैं, लेकिन इसका बेस 1 हो जाता है, लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि अगर ये पावर रूल आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा रूल, पावर रूल, तो यहाँ पे एक बार सजा देते हैं, d sin स्क्वायर x, अब बाई लिखना होगा आपको d sin x, ठीक है। अब फिर d sin x, अब बाई लिखना होगा क्या, dx, ठीक है बाबू। तो 2 को पहले लाइए, 2 पहले आ गया, और साइन 2 में से 1 घटाइए तो क्या मिलेगा, 1 आएगा और x होगा, और साइन x का क्या होता है, cos x, ठीक। तो ये क्या मिला, 2 sin x इंटू cos x, और 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x, क्या होता है sin 2x। तो ये आया आपका d sin स्क्वायर x बाई dx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन रखा जाता है, कंपटीशन में भी रख दिया जाता है, इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में अगर यहाँ पर दे दे आपको d sin qx बाई dx दे दिया जाए, तो आप बहुत स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि 3 sin स्क्वायर x कह देते हैं, कहते हैं कि आंसर सही है, लेकिन आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए 3 पहले आया तो पहले ये पावर रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका बेस का, बेस जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x, ठीक है, समझे बात को। तो इतना उतार लीजिए डिफरेंशिएशन। चलिए लिखिएगा, dx बाई dx 1, कहीं भी dx बाई dx देखिएगा तो क्या मिलेगा, 1 लिखिएगा, ठीक है। d एक्सपोनेंशियल रहे और dx, तो इसका भी एक्सपोनेंशियल ही होगा, ठीक है। ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी इसका एक्सप्लेन किए इसको, dx की पावर n dx इक्वल टू n x -1 होता है, ठीक बाबू।
अब लिखिए डी रूट एक्स बाई डी एक्स, याद कीजिएगा हरदम यूज होता है ये, 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक, डी 1/x बाई डी एक्स माइनस 1/x²। ठीक है, अब आ जाइए इधर, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी के बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सी को बोलते हैं कांस्टेंट, के को बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब चलिए साइन एक्स में, ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। डी कौन वाला? हाई वाला। साइन एक्स जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है ना उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं यहाँ पे। साइन एक्स का क्या? कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या? साइन एक्स। और डी टेन एक्स बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और लिखते चलिए टेन एक्स साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी सेक एक्स, डी सेक एक्स बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, समझे? अब थोड़ा सा इसमें बात समझिए। जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, तो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में जिसका स्टार्टिंग, जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका स्टार्टिंग अगर सी है तो रिजल्ट जो है माइनस देगा। क्या देगा? माइनस। यहाँ देखिए इसका स्टार्टिंग क्या है? एस है, प्लस दिया। इसका स्टार्टिंग क्या है? सी है, माइनस दे दिया। इसका स्टार्टिंग टी है, माइनस नहीं देगा, प्लस देगा। इसका स्टार्टिंग क्या है? सी है, स्टार्टिंग सी है, ये सी, तो रिजल्ट क्या दे दिया? माइनस दिया। तो आपको याद रखना है कि ये प्लस होगा कि ये माइनस होगा। तो इसका स्टार्टिंग क्या है? सी है, माइनस दिया। इसका स्टार्टिंग क्या है? ए से, तो ये क्या दिया? प्लस दिया। तो इसमें जितना त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है जिसका स्टार्टिंग अगर सी मिलता है तो वो अवश्य माइनस देगा। क्या देगा? माइनस। समझे बात? अब आइए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका स्टार्टिंग क्या है? एस है, एस है ना, तो प्लस दिया ना, प्लस देगा। और स्टार्टिंग जिसका माइनस हो, यही अगर डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स रहा है तो यही बात, इसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, लेकिन अंतर होता है किसका? प्लस माइनस का। किसका अंतर होता है? प्लस माइनस का। देखिए सेम सेम आया, लेकिन माइनस का प्लस का अंतर हुआ। अब कॉस के बाद साइन होगा, कॉस हुआ। अब आ जाइए डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, 1/x √x² माइनस 1। इसको चाहे तो आप प्लस में भी लिख सकते हैं, यहाँ मॉडुलस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सी का कॉसेक एक जैसा होता है, डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसमें माइनस लग जाएगा और मॉडुलस एक्स √x² माइनस 1। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है? सी है, इसलिए तो क्या दिया है? माइनस। ये दोनों सेम है। अब आइए डी टेन इनवर्स एक्स बाई
dx, ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan cot एक साथ d cot इनवर्स x बाई dx, ये माइनस दे देगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन जो है कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, सेक में सेक कोसेक में, tan कॉट में या कॉट tan में, तो दोनों का फार्मूला सिमिलर होगा, बस दोनों में प्लस और माइनस का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए और इसको इतना जो फार्मूला है ना जुबान पर रखिएगा। अगर जुबान पर रखिएगा तो आपको रूल समझ में आएगा, और रूल समझ में आएगा डिफरेंशिएशन भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उतारिए। a के पावर x dx रहा है। ठीक है, तो जो a के पावर x है ना, वैसे बाहर आ जाएगा और log a हो जाएगा। ठीक है, समझे, ये बहुत वीवीआई फार्मूला है। जैसे इसको अगर हम मान के बनाए, इतना कैसे आया उसको देख लिया जाए थोड़ा। लेट हम y मान लेते हैं a के पावर x को। ठीक है, जब y माने, आप y मानिएगा तो दोनों तरफ log लीजिएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लीजिएगा तो यहाँ भी log लिखना पड़ेगा, log y, इधर लिखना पड़ेगा log a के पावर x। जब log m के पावर n रहे तो n पहले आ जाता है और log m हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब log a के पावर x है, x पहले आ जाएगा, log y x पहले आएगा और log a बाद में हो जाएगा। तो log a जो है कांस्टेंट होगा, log a क्या होगा, कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, ये कांस्टेंट हुआ, ये क्या हुआ, वेरिएबल। तब क्या करिएगा, अभी यहाँ से डिफरेंशिएशन एक बार उतार लेते हैं, log y और x log a, डिफरेंशिएशन करिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो d log y, अब y में dy, अब फिर dy बाई dx। x जो है वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा, log a बाहर, ये dx बाई dx आ गया। ठीक है, कितना देगा, 1, याद रहेगा। तो याद कीजिए, log y का क्या होता है, 1/y, और ये dy बाई dx, ये हुआ log a, इसका मान 1। तो यहाँ पे बाबू dy बाई dx इक्वल टू ये y यहाँ पे आ जाएगा, y या log a होगा। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू y का मान क्या माने हुए हैं, a के पावर x, तो यहाँ पे लिख देंगे a के पावर x log, ये a है ही, log a है, अब a के पावर x log a हुआ। ठीक है, तो y को हम लिख सकते हैं यहाँ पे d a के पावर x बाई dx इक्वल टू a के पावर x log a, ये हो गया प्रूव। तो ऐसे आप इस फार्मूला को प्रूव भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जितना भी फार्मूला है सबको प्रूव करा देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा।